प्रकृति के हसीन मंजर लिख दूँ, शहरों के चुपते खंजर लिख दूँ, क्षितिज का अनदेखा अनछुआ अतुल्य छोर लिख दूँ, हाँ चलो गांव की ओर लिख दूँ। मित्रों जय हिंद। मित्रों, कोरोना काल के दौरान मेरी स्वरचित कविता की चंद पंक्तियों के साथ एक बार फिर मैं हूँ ऑर्डिनरी सूबेदार मेजर सुरेश पयाल, पुनाव गाँव यमकेश्वर ब्लॉक, जिला पौड़ी गढ़वाल से। और मैं इस समय हूँ बैरागढ़ गांव यमकेश्वर ब्लॉक, जिला पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड में ही। यहाँ मेरा अक्सर आना जाना होता है क्योंकि यहाँ की प्राथमिक विद्यालय बैरागढ़ में हमारी श्रीमती जी पोस्टेड है। बैरागढ़ गांव लक्ष्मण ज्वाला ऋषिकेश के पास ही प्राकृतिक सौंदर्य से भरे हमारे नीलकंठ क्षेत्र में यमकेश्वर ब्लॉक में हेवल घाटी में हेवल नदी के तट पर बसा हुआ गाँव है, जो कि प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। और यहाँ पर पर्यटन ने अपने पूरे पंख फैलाए हुए हैं। प्रकृति का आनंद लेता हूँ, नदी किनारे बैठता हूँ और बहुत ही सुकून पाता हूँ। क्याड़ हमारे उत्तराखंड के ग्रामीण परिवेश में, पहाड़ों में प्रकृति, संस्कृति और परंपराओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ करता था और जो आज भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हेवल नदी में क्याड़ डाले हुए हैं। क्याड़ एक भीमल वृक्ष, जिसको कि हम गढ़वाली में भीमुल बोलते हैं, उसके पौधों से बनता है। वो एक मेडिसिनल प्लांट है जो कि विभिन्न हर्बल प्रोडक्टों में यूज होता है। शैम्पू, साबुन, फेस वॉश। और उसी की पत्तियाँ हमारे पहाड़ों में मवेशियों के लिए वरदान है। और इसी की टहनियों से बनता है क्याड़। भीमल के पौधे की टहनियों को गधेरों में, झरनों में पानी में डुबा दिया जाता है। उसके ऊपर पत्थर रख दिए जाते हैं और फिर उसको वहाँ सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। लेकिन इस सड़ान में भी एक मेडिसिनल गुण है जो कि जलीय जंतुओं को जीवन देता है। सूक्ष्म जीव जंतु, शैवाल, मछलियाँ, इनके लिए ये वरदान है। और इसके साथ साथ वरदान है हमारी प्रकृति, संस्कृति और परंपराओं के महत्वपूर्ण योगदान में। एक निश्चित समय के बाद इन टहनियों को, जिसको कि हम क्याड़ बोलते हैं, निकाला जाता है। फिर इसमें से रेशे अलग किए जाते हैं और इसकी लकड़ी अलग की जाती है। रेशे से विभिन्न उत्पाद बनते हैं। रस्सियाँ बनती हैं, कपड़े बनते हैं। और जो टहनियाँ होती हैं वो जलाने के लिए, यानी कि स्टार्टर के रूप में जलाने के लिए काम आए। और एक समय था जब क्याड़ मसाल के रूप में जलाकर टॉर्च का काम किया करते थे। एक गांव से दूसरे गांव में जाना, खेतों में जाना, गौशालाओं में जाना, तो क्याड़ जला के रात्रि के अंधेरे में रोशनी करके हम लोग जाया करते थे। तो आज भी वो प्रथा, वो परंपरा, वो तरीका जीवंत है और बहुत अच्छा मुझे यहाँ लगा। अच्छा ही लगता है मेरे को, प्रकृति के बीच में आनंद आता है। लेकिन
इसके साथ साथ जब भी मैं यहाँ आता हूँ थोड़ा दुखी भी होता हूँ। पर्यटन ने अपने पंख फैला दिए हैं, उसका फ़ायदा भी मिल रहा है। हालांकि स्थानीय लोगों के कम ही यहाँ पर होटल, रिजॉर्ट्स या पर्यटन गतिविधियाँ हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो पर्यटन को लाभ मिला है कहीं ना कहीं प्रशंसनीय तो है, परंतु यहाँ जो प्रकृति को नुकसान हो रहा है, जगह जगह कूड़ा कचरा, बोतल, प्लास्टिक, पॉलीथीन, पर्यावरण को जो हानि पहुंचा रहे हैं, इसके लिए कहीं ना कहीं हम लोग जिम्मेदार हैं, पर्यटक जिम्मेदार हैं। ये एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। इस पर बहुत कुछ बोला गया है, लेकिन जब तक हम लोग अपनी जिम्मेदारी ना समझें तब तक प्रकृति से यूं ही छेड़छाड़ चलती रहेगी, यूं ही हम कचरा फैलाते रहेंगे। सबका स्वागत है प्रकृति के बीच में हमारे उत्तराखंड में, लेकिन ऐसे लोगों का नहीं जो यहाँ कचरा फैला के जाते हैं। मैं भी बैठा हूँ यहाँ पर लगभग 2-3 घंटे से, और मैं यहाँ पर अपने साथ कोई भी अच्छी चीज़ नहीं लाया हूँ जो कि यहाँ गंदगी छोड़ के जाऊँ। सबकी जिम्मेदारी है अपने साथ जो लाएं उस कचरे को प्रॉपर डिस्पोजल के लिए वापस ले जाएं, ताकि वो फिर रिसाइकलिंग होकर दोबारा यूज में आए, ना कि यहाँ प्रकृति में गंदगी फैलाए और पर्यावरण को नुकसान पहुँचाए। आज है 18 अप्रैल 2026 और समय सुबह के लगभग 10 बज रहे हैं। तो क्याड़ से शुरू मेरी ये भावना सब तक पहुँचे। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू।